हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों, आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है लाइट। ठीक है, लाइट के अंतर्गत जो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं लाइट के अंदर, वो होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज से हम लोग लाइट स्टार्ट करने वाले, लाइट को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली लाइट होती क्या है, अगर हम लोग बात करें, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा या एनर्जी का एक टाइप है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। अगर ये एनर्जी होती है, लाइट प्रेजेंस होती है, तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। जैसे अंधेरा होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, और जब ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आती है, तो हम सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, या लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी, जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं। सिंपल। चलिए, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो लाइट से रिलेटेड जो फिनोमिना होते हैं उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है? तो लाइट का किसी सरफेस से टकराना, है ना। जब लाइट किसी सोर्स से आती है, सपोज करो यहाँ पे लाइट एक सोर्स है, कहीं से लाइट आ रही है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट मैंने बना दिया। सोर्स है, स्रोत है, जहां से लाइट आ रही है। एक सोर्स है, यहां से लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट की एक मैंने रे बनाई है, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट बेसिकली होता है लाइट के आने का रास्ता। तो हम लोग ने एक लाइन में यूज किया जिससे हम लोग बता रहे हैं कि लाइट इस रास्ते से इधर आ रही है। ठीक है, अच्छा चलिए उसकी बात नहीं करते। रे, तो बेसिकली रे क्या होता है? एक रास्ता होता है जिससे लाइट होके आती है। अच्छा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ, इस यहां से लाइट होके गई है। ओके, तो अब बात करते हैं। तो ये लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, आके स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद लौट गई इसी मीडियम में। मान लो ये मीडियम जो भी है, जनरली हमारा एयर है, मान लो यहाँ पे एयर है, इस तरफ भी एयर है। तो लाइट का किसी सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट का किसी सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाना, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो देखिए, इट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। लाइट का बाउंस बैक होना किसी, है ना, इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, किसी सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाना जिस मीडियम से होकर वो आया था। ओके, तो ये एक मैंने सरफेस बनाई, यहां पे एक रे है, इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। मैंने ए ओ को क्या बोलते हैं? मैंने लिखा है इंसिडेंट रे, आने वाली जो रे है इंसिडेंट रे। ओ बी, रिफ्लेक्ट होके चली गई, जाने वाली जो रे है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और एनओ को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इस सरफेस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे लाइन खींचते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, और एम डैश एक सरफेस है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बोल सकते हैं, मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो अच्छा, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। लिखा है मैंने नीचे, फिर भी मैं इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इसको एओएन को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कह देते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। आने वाली रे को इंसिडेंट रे, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे, सरफेस पे परपेंडिकुलर खींचते इसे नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इसको रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन कहते हैं, सॉरी रिफ्लेक्शन बोल रहा है, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो जनरली रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, दो ही हैं जनरली, क्या बोले हम, दो लॉ हैं। सबसे पहला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो पहला मैं लिख देता हूं। जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे, आने वाली रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी मेरे से रिफ्लेक्टेड भूल जा रहा है, रिफ्लेक्टेड जो रे है
ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। जैसे एक बोर्ड एक प्लेन है और तीनों इसी प्लेन पे बने हुए है ना, तो जो चीजें एक ही प्लेन पे होती है उसको कोप्लेनर कहते हैं। ये बोले लाई इन द सेम प्लेन। तो सबसे पहला जो लॉ है वो यही है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड reflected ray, all three lies on the same plane at the point of incidence, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे लाइट स्ट्राइक करती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हो, तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लॉ होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या हम लोग बोल देते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है बेटा, ये दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिफ्लेक्शन के, और दो ही होते हैं और क्या, तो इन दोनों लॉ को याद करना है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करते हैं। ठीक है। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हम लोगों ने बात की कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होते हैं। अब थोड़ा सा मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जनरली दो प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर और एक होता है इररेगुलर। चलिए उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, डिफरेंस करके बता देता हूं। रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर और इररेगुलर, इसको डिफ्यूज भी कहते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, डिफरेंस रेगुलर क्या होता है? रेगुलर होता है जब रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक प्लेस फ्रॉम द प्लेन सरफेस। जब लाइट का रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से होता है, प्लेन सरफेस में हम लोग बात करते हैं जनरली मिरर की। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिरर की बात करेंगे, मिरर या फिर प्लेन सरफेस। प्लेन तो होता नहीं कुछ भी चीज, वैसे जनरली मिरर। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली मिरर की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से होता है या मिरर से होता है, उस समय जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। जब लाइट का रिफ्लेक्शन किससे होता है? प्लेन सरफेस से। जब लाइट का रिफ्लेक्शन किसी प्लेन सरफेस से होता है उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, या मिरर से होता है। ठीक है। और जब लाइट का रिफ्लेक्शन किसी इररेगुलर सरफेस होता है, जैसे वॉल हो गई, टेबल हो गया, वॉल जो घर की जो वॉल है, दीवार है, उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज होता है, ऐसे होता है डिफ्यूज। जनरली रफ जो सरफेस होती है, रफ सरफेस। ठीक है। तो व्हेन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस जनरली मिरर होती है, इसको मिरर को पॉलिश्ड सरफेस भी कह देते हैं, और प्लेन सरफेस। ठीक है। व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक प्लेस फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस और प्लेन सरफेस या फिर पॉलिश्ड लिख देता हूं, पॉलिश्ड सरफेस में जनरली क्या आता है? मिरर आता है, पॉलिश्ड सरफेस। और जब रिफ्लेक्शन कहां से होता है? रफ सरफेस से होता है, उसे हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरा, इसमें देखिए
इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है, जनरली अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होती हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होती है, पैरेलल होती है। किसमें? रेगुलर रिफ्लेक्शन में। इंसिडेंट रे आर इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल देन द रिफ्लेक्टेड रे आल्सो पैरेलल। इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल देन द रिफ्लेक्टेड रे आल्सो पैरेलल। कब? रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा होता है। बट इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन इफ द इंसिडेंट रे आर पैरेलल, इंसिडेंट रे आर पैरेलल, अगर वो पैरेलल हैं तो जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो, पैरेलल हो। बात समझ आ रही? अच्छा, दूसरा चीज इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होती है। अच्छा, यहां पे इंसिडेंट रे पैरेलल है बट रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल। इट इज नॉट नेसेसरी ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ओके। तीसरा जो डिफरेंस होता है, तो इसमें दूसरा तो मैंने बता दिया, इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल, अगर इंसिडेंट रेज आर पैरेलल है, इफ इंसिडेंट आर पैरेलल देन द रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो पैरेलल, ठीक है। उसमें इफ द इंसिडेंट रे आर पैरेलल बट द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल लिखिएगा। तीसरा जो होता है, जो रेगुलर होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो होती है जनरली हमको इमेज फॉर्म होती है। जैसे जो मिरर से रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है, इसलिए वहां पे इमेज फॉर्मेशन या इमेज दिखती है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है या बनती इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे दीवार हमको इमेज क्यों नहीं दिखती, क्योंकि वहां पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है डिफ्यूज हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है। अगर रेगुलर होता तो जैसे कई बार होता है जो चिकनी होती है, बहुत क्लीन सरफेस होती है, वहां पे हमको इमेज दिखती है कि नहीं दिखती? दिखती है, फर्श पे दिख जाती है कई बार, है ना, फर्श पे भी, फ्लोर पे भी दिखता है। तो मैं क्या बता रहा था, इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस कब होता है, कहां पे? इन रेगुलर रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस, बट इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्मेशन इज नॉट टेक प्लेस या इमेज इज नॉट फॉर्म। आप लिख सकते हैं नॉट फॉर्म। तो ये मैंने बताया आपको डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मिरर की। जनरली जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, वो जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर से ही होता है। तो सबसे पहले बात करें मिरर क्या होता है। तो मिरर समझते हैं, अ डिवाइस विच रिफ्लेक्ट रेगुलरली ऑल द लाइट रेज विच आर इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड मिरर। जैसे मैंने बताया कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वही हमारे काम का होता है, इरेगुलर वाला ज्यादा काम का नहीं होता है। और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो किससे होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है मिरर से। तो मिरर अ डिवाइस विच रिफ्लेक्ट्स, है ना, रिफ्लेक्ट रेगुलरली, मतलब रेगुलर एक रूल के तहत, वो जो अपन ने रूल सीखा था, इंसिडेंट रे यार, इंसिडेंट रे, है ना, जो दो लॉ सीखे, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन। तो मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, ठीक है, रेगुलरली करती है। रेगुलर मतलब एक जैसा, इसका मतलब ये। तो अपने ऊपर जितनी भी लाइट पड़ती है मिरर पे, वो लगभग मोस्ट ऑफ पार्ट 99.99% जो होता है लाइट को क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। इसलिए मिरर में हमको इमेज फॉर्मेशन होते हुए दिखता है। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ मिरर की, तो बेटा मिरर के जनरली 3 टाइप होते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, प्लेन होती है, जो घर में हम लोग थोपड़ा देखने के लिए या शकल देखने के लिए यूज करते हैं। ऐसा मिरर जो हमारे घर में होता है वो होता है प्लेन मिरर, ठीक है बेटा। तो प्लेन मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, देखिए 2 सरफेस होती है, एक सरफेस ये और एक इस तरफ वाली। अगर मैं ऐसा हूं तो ये है ना, ये राइट और ये लेफ्ट। तो डायग्राम के हिसाब से ये राइट, ये लेफ्ट। तो ये जो राइट वाली सरफेस है, इस पे लाइट इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होगी। और इस वाली सरफेस पे हम लोगों ने क्या किया, पॉलिश, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। एक प्लेन कांच लिया, ग्लास लिया, उसके ऊपर हमने सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। सिल्वर की है ना लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, लेयर चढ़ा देते हैं। तो वो जो होता है ग्लास होता है वो मिरर बन जाता है।
तो अगर हम लोगों ने प्लेन लिए सरफेस, उस पे एक सरफेस पे हमने क्या कर दी, सिल्वर की कोटिंग कर दी है, पेंट कर दिया, सिल्वर को पेंट कर दिया है ना, चढ़ा दिया, पेंट कर दिया, कवर चढ़ा देते सिल्वर, तो एक इस तरह वाला जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर लौट जाएगी। और ये वाली जो सरफेस है ना, इस वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो एक ऐसा, अगर रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, अगर हम लोग बात करें, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो हम उसे प्लेन मिरर कहते हैं। अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है, किसी स्फीयर का एक पार्ट है, एक गोले को काट के हमने एक गोला लिया और उसके काट के, है ना, एक हॉलो स्फीयर लिया हम लोगों ने, उसको काट के उसके एक पार्ट पे पॉलिश कर दिया, आइदर बाहर वाली सरफेस पे या फिर अंदर वाले पे करेंगे। तो बाहर वाले पे करेंगे तो बन जाएगा ये वाला मिरर, इसको जनरली बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के होते हैं, ठीक है, कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो अगर बाहरी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे हम लोग पॉलिश करते हैं तो वो हो जाता है कॉनकेव, और इनर पार्ट पे पॉलिश कर देते हैं, अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश कर देते हैं तो वो बन जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो एक ऐसा मिरर जिसका जो मतलब अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है तो उसको स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैराबोलिक है, इस टाइप की शेप होते हैं, इनको पैराबोला कहते हैं। ये परफेक्टली स्फीयर नहीं होते, इस टाइप के जो शेप होते हैं, ऐसे हो गया, इनको हम लोग बोलते हैं, जो भी होते हैं सरफेस, उनको बोलते हैं पैराबोलिक सरफेस। और उन पे अगर पॉलिश कर दे तो हम लोग पैराबोलिक मिरर हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से मिरर हो गए तीन टाइप के। प्लेन मिरर जनरली जो हमारे सिलेबस में होता है 12th तक जो हम लोग पढ़ते हैं वो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। 10th में पढ़ोगे तो प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर वहां भी पढ़ते हैं अपन लोग, मतलब यही पढ़ना रहता है 12th तक जब भी है, चाहे 10th में चाहे 12th में भी है, दोनों क्लास में, क्योंकि रिफ्लेक्शन है तो आप लोग को यही पढ़ाया जाएगा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर ही पढ़ाया जाएगा। पैराबोलिक मिरर आप हायर स्टडीज में पढ़ सकते हैं, वहां पे जरूरत होगी तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वैसे ज्यादा यूज का नहीं है, बट लेकिन हमको एक नॉलेज होना चाहिए क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं। चलिए, तो प्लेन मिरर से देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर कैसे होती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर बात करें। प्लेन मिरर क्या है? अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? प्लेन है, तो जो मिरर होगा वो प्लेन मिरर कहलाएगा। ठीक है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। द मिरर whose reflecting surface is the mirror whose reflecting surface is plane is called plane mirror. Plane mirror, plane mirror। ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों ने बात किया। अब देखिए, प्लेन मिरर से इमेज जो फॉर्म होती है उसकी हम प्रॉपर्टी जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। घर में हम लोग यूज करते हैं, हमको पता भी है प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, देखिए उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखें। सबसे पहला अगर अपन देखते हैं मिरर, घर में जो मिरर हम लोग यूज करते हैं उससे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है बेटा? एक्चुअली में वो मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, मिरर की कहां बनती है? पीछे बनती है। उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अगर जो इमेज मिरर के पीछे बनती है, एक्चुअली वो होती नहीं, हमको ऐसा क्या होता है फील होता है कि हाँ पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, जैसे हम खड़े हैं तो हमारे पीछे जस्ट मिरर के पीछे पर्सन खड़ा है, तो वो एक्चुअली वो वर्चुअल होती है, रियल इमेज नहीं होती। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जो इमेज बनती है इसमें, मान लो एक मिरर है अपने पास, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, उससे जो इमेज बनेगी, तो यहाँ पे जो अपना गया
है ना। इमेज बनाना है मान लो, तो अपन ने एक रे ले ली ऐसी, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से आएगी तो वापस से चलेगी, इसको पीछे तरफ बढ़ाओ। ऐसे एक रे लिया मैंने और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चलेगी, इसको पीछे तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ पे मिलेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी। पर्सन अगर यहाँ कोई खड़ा है, ऐसे एक पर्सन खड़ा है इधर पे, तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, उसके जस्ट इधर ही पे उसकी इमेज ही बनेगी पर्सन की, ठीक है। वर्चुअल होगी, ऐसे बन जाएगी। अगर यहाँ पर्सन खड़ा हुआ है तो मैंने इसे बना के बताया, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज है। अगर ये मिरर है और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है ना, मिरर के सामने ये मिरर है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है तो उसके पीछे इमेज बनेगी, बनती जनरली। अगर ऑब्जेक्ट इधर पे ये मिरर है, प्लेन मिरर है, यहाँ से रिफ्लेक्टर होके यहाँ पे इमेज बन रही है, तो पर्सन है ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। ऑब्जेक्ट या पर्सन हम बोले और ये इमेज है, ठीक है। तो हमको क्या दिखता है प्रॉपर्टी, सबसे पहले जो इमेज होती है, जो प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो इमेज होती है, इट इज अ वर्चुअल एंड, ठीक है, एंड इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। जैसे हम लोग खड़े होते हैं, हमारा सर ऊपर होता है और जो इमेज दिखेगी उसका भी सर ऊपर ही होगा और पैर नीचे ही होगा, है ना। उल्टा दिख रहा है, पैर ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं इट इज कौन, इमेज जो होती है, इमेज मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होती है, रियल में नहीं होती है, और सीधी होती है, सीधा दिखता है। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, तो हमने बता दिया। और बिहाइंड द मिरर होती है ना, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होती है। अगला कैसे होती है, जो अगर हम लोग बात करें कि जो डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पे हम मिरर से होते हैं, हमको लगता है कि उतनी ही पीछे इमेज बन रही है, ऐसा प्रतीत होता है, होता है ऐसे ही, मतलब डिस्टेंस सेम होती है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is equal to distance of image from mirror, यही होता है। तो जितनी डिस्टेंस पे हम होते हैं मिरर से, उतनी डिस्टेंस पे हमारी इमेज होती है, ठीक है। तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर बनती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो अपन लोग बात करें कि जो हमारी जो हाइट होती है, हमारी हाइट या ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, या हम बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वही इमेज का साइज होता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर है, ये प्रॉपर्टीज है इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। और तो अपन लोगों ने प्रॉपर्टी देखी, 4 प्रॉपर्टी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो होती है, जो हम लोगों ने देखा है कि इमेज क्या हो जाता है, लेटरली इन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इमेज इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब लेटरली इन्वर्टेड मतलब होता है हमें लेफ्ट का राइट का लेफ्ट दिखता है, इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो इमेज इज, 5th प्रॉपर्टी है इमेज इज, मैं लिख देता हूं, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड है ना। इसलिए क्या होता है, जनरली अपन ने देखा है कि क्योंकि मिरर में हमें जो होते हैं अल्फाबेट्स वो उल्टे दिखते, तो इसी का यूज कहां करते हैं, एम्बुलेंस में। जनरली हम लोग देखा एम्बुलेंस में जो लेटर होते हैं वो उल्टे लिखे होते हैं, ताकि जब हम मिरर में दिखे हमें तो वो सीधा दिखे, क्योंकि आप सीधा लिख देंगे तो उल्टा दिखेगा, है ना। तो इस चीज को हम लोग यूज करते हैं। तो ये 4 जो प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, या हमें याद रखना चाहिए या हमें पता भी है, ठीक है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, तो एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस
जो प्लेन होता है उसे, है ना, उसे प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। और उससे जो इमेज बनती है उसकी ये प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होती है, रियल में नहीं होती है ना, ऐसा लगता है कि पीछे इमेज बन रही है, तो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। बिहाइंड द मिरर होता है, मिरर के पीछे होता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। दूसरा, साइज, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतनी साइज की इमेज दिखती है, या हम बोले हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे बोल सकते हैं। तीसरा, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, है ना, लेटरली इन्वर्टेड। अक्षर या अल्फाबेट्स जो होते हैं, या हमें लेफ्ट का राइट, हम खड़े होते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला राइट पे दिखता है, राइट वाला लेफ्ट पे दिखता है, इसे होते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। तो ये है इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने सीखा रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। रिफ्लेक्शन, लाइट का किसी सरफेस से टकराना, टकरा कर लौट जाना, रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर कहाँ होता है? मिरर में होता है, उसमें इमेज फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमें इमेज दिखती है। और इररेगुलर होता है जो कहाँ पे होता है? रफ सरफेस पे होता है, उसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। फिर हम लोग देखें मिरर। मिरर क्या होता है? अ डिवाइस विच रिफ्लेक्ट रेगुलरली ऑल द लाइट रेज विच आर इंसिडेंट ऑन इट। ऐसी है ना डिवाइस जो अपने ऊपर आने वाली पूरी लाइट को कहते हैं रेगुलरली, एक लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट कर देती है, रेगुलर करते हैं, ऐसा हमेशा होता है। प्लेन मिरर क्या होता है? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। और प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर मैंने बता दी, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर, वो बनता कैसे है, उससे है ना, उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है, उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सब चीजें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।